सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहली बात तो भाई, शुक्रवार को शाम को मैं वीडियो नहीं दे पाया, किसी कारण मैं ट्रैवल कर रहा था और ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक, यू नो हाउ दिल्ली ट्रैफिक इज़। और रात को आके शाम को रादर मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, आपको मालूम है, तो जल्दी सो गया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अर्ली मॉर्निंग में वीडियो जो देते हैं उसमें मैं वीडियो दे दूंगा। आपने लास्ट वीक देखा है कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सभी इंडाइसेस, तकरीबन तकरीबन सभी इंडाइसेस में अपना ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई जिसको बोलूँगा, वो लगाया है। और शुक्रवार वाले दिन यानी कि फ्राइडे 28 नवंबर 2025 को बैंक निफ्टी ने भी एक और नया ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है जी। अब मार्केट की सिचुएशन ये है कि ऑल टाइम हाइस पर तकरीबन तकरीबन सभी इंडाइसेस हैं। अब बृहस्पतिवार को निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अब कई लोग कह रहे थे शुक्रवार को देखना साहब, ये बस ऑल टाइम हाई लग गया, अब यहाँ से नीचे ही नीचे जाएगा। हम उन सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। शुक्रवार को अगर आप देखोगे तो शुक्रवार को हम देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेस रहा। ना इधर गया ना उधर गया, यानी कि पिछले दिन के लो को तोड़ा नहीं, पिछले दिन के लो को तोड़ा नहीं, पिछले दिन के हाई को बैंक निफ्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी और ने तोड़ा होगा। बाकी सभी रेंज बाउंड रहे। वेन आई से रेंज बाउंड, तो आप पहले 5 या 10 मिनट की भी अगर कैंडल लगाओगे ना, तो आपको पता चलेगा उस 10 मिनट में या उस 5 मिनट में ही पूरा दिन, तकरीबन तकरीबन पूरा दिन उसमें काट दिया। हाँ, अगर बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो हमने आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, 26,277 का एक लेवल रख रखा था। 26,277 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में जाएंगे, ये हमने लगा रखा था, क्योंकि 26,277 बहुत लंबे टाइम तक ऑल टाइम हाई रहा है। तो उसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे हमने लिया था। उसके ऊपर गए क्या हम? हाँ, बिल्कुल गए थे। लेकिन वहाँ पर अभी जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा टिकेगी एक भी कैंडल शायद नहीं टिकी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ रही मार्केट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एफ की, 3,795.72, 3,795.72 के कैश में नेट सेल में बैठे हैं। कमाल है भाई। कुछ लोग कहेंगे साहब मार्केट ऊपर जाए जा रही है, एफ बेच के जा रहे हैं, कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि भाई हो सकता है कि जो एफ बेच के जा रहे हैं वो इंडेक्स में ना बेच के जा रहे हो, किसी इंडेक्स स्टॉक में ना बेच के जा रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स स्टॉक हमारे निफ्टी 50 में 85 स्टॉक्स तो हैं, या अगर बात करूं सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स हैं। और अगर हम डी आई आईज की बात करें तो डी आई आईज 4,148.48, 4,148.48 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे शुक्रवार वाला डेटा कह रहा है। अब अगर शुक्रवार वाले डेटा को थोड़ा और आगे इन डेप्थ जाएं और डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो ये राजी डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। विदेशी संस्थागत निवेशक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। बाकी फिन निफ्टी देख लो, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स देख लो, चाहे कोई निफ्टी फ्यूचर्स देख लो, यहाँ पर वो फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, फ्यूचर्स को सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक बार निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियां रही। हमने क्या देखा, आप ये देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज द फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल। मोटा मोटा इसी के बीच में रहा पूरा दिन, कंसोलिडेट होता रहा, रेंज बाउंड रहा। ठीक है जी। और अब आप ये देखो कि हमने बात की थी 26,277 के ऊपर अगर हम चलने स्टार्ट करेंगे, टिकना 26,280 तक जाके जरूर आया, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल, फॉरगेट अबाउट टू, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कैंडल दैट क्लोज्ड अबव 26,277, 26,277 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो भाई अपसाइड के बारे में कैसे सोचते? नहीं सोचेंगे। पिछले दिन का लो टेस्ट हुआ, नहीं हुआ लो भी टेस्ट। जो लो लगा वो पहली ही कैंडल में लग गया था, 26,172। पिछले दिन का लो था 26,141, वो टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो निफ्टी 50 कंसोलिडेशन फेज में चला। अब जरा बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी की स्थितियां क्या कुछ डिफरेंट थी? ये लीजिए साहब निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में अगर आप देखते हो तो हम लोग
चेक कीजिए, ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई लग गया है जी अब हमारा 59,897, यानी 59,897 का। लेकिन पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर क्या दो कैंडल्स ने लगातार क्लोज दिया? एक भाई ने मेरे को मैसेज कर रखा है, नहीं भाई उसके ऊपर हम गए, उसके ऊपर हमको ये करना चाहिए था। गए, लेकिन क्या टिके? नहीं टिके। 59,866 के ऊपर हम नहीं टिक पाए। इसके ऊपर टिकते तो कम से कम 2 से 3 कैंडल्स यहाँ क्लोज देती। इसके ऊपर क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज नहीं दिया, और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी भला ही हमारा ऑल टाइम हाई जरूर लग गया है, लेकिन कोई खास मूवमेंट नहीं थी। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। लोग कहते हैं साहब ये तो डिफरेंट चलता है, मैं ही कहता हूँ डिफरेंट चलता है। अब ये देख लीजिए 14,089 के ऊपर गए गए, टिके? चेक करो टिके क्या? नहीं टिके। हम लोग रादर अगर हम देखेंगे, ओपन ही हम लोग अपने 14,089 के आसपास हुए हैं और वहीं से हमको एक बार को नीचे का रुख मिला। पहले 5 मिनट में जो हुआ वो उसी में सब कुछ समाया रहा है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ये रही, ठीक है, और पूरा दिन उसी 5 मिनट की कैंडल में सब कुछ समाया रहा। 14,089 के ऊपर हम गए, जरूर गए, टिके नहीं टिक पाए, नहीं टिक पाए। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का काम करते रहे। आप ये देख लीजिए, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से फिर नीचे का रुख आता हुआ हमको दिखाई दे गया निफ्टी मिड कैप में। बात की जाए अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी की, तो हमने फिन निफ्टी पे 28,055 का हाई दिखा था, ऑल टाइम हाई लगता हुआ। लेकिन हमने कहा था 28,000 के ऊपर भी अगर चलना स्टार्ट करेगा तो अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। तो भाई 28,000 टेस्ट भी नहीं हुआ, 27,990 से ही मुड़ गया। कोई खास इसमें भी रेंज रेंज में ही रहा। वही बात रही, पूरी मार्केट की स्थितियां ऐसी थी। सेंसेक्स की स्थितियां तो शायद इससे भी खराब तो नहीं कहूँगा, ऐसी ही स्थितियां सेंसेक्स में भी हमको देखने को प्राप्त हुई हैं। सेंसेक्स में हमने क्या चर्चा की थी कि जब तक 86,055 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो भैया 86,000 भी नहीं आया, 86,055 तो बहुत दूर की बात थी। 86,000 भी टेस्ट नहीं हुआ। हम लोग एक रेंज में घूमते रहे, छोटी सी रेंज में शुक्रवार को घूमते रहे हैं। अब इसका असर क्या हुआ होगा? ये जितने भी आप लोग मतलब बैठे हैं लोग, इन्होंने क्या किया होगा शुक्रवार को? शुक्रवार को बहुत लोग, पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से हम आगे चलेंगे और एनालिसिस जो थोड़ा सा बच गया उस एनालिसिस पे करेंगे। शुक्रवार को बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि पोजीशंस में फंसे रहे होंगे, कुछ लोगों ने एवरेजिंग भी की होगी। अब कई लोग ऐसे हैं जो होल्ड करके गए हैं, गए होंगे ना होल्ड करके। तो भाई पहली बात तो ये समझ लो कि जो प्रीमियम्स हैं वो बड़े हैवी थे शुक्रवार को। सोमवार को जो होल्ड करके, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कुछ भी होल्ड करके नहीं जाना चाहिए, उसका कारण ये होता है कि 3 रात 2 दिन प्रीमियम मीटिंग होगी। सोमवार को अगर निफ्टी 50 40-50 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो गया, तब भी कॉल वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, तो भी पुट वाले को कुछ खास मिल जाए नहीं लगता। क्योंकि 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग इतना तो आपको खत्म कर देगी, इतने में तो प्रीमियम खत्म हो चुका होगा। थीटा डिके बहुत देता है। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, चाहे फिन निफ्टी है, मिड कैप है, चाहे सेंसेक्स है। तो भाई इसलिए होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होता है। अब आइए और देखने की कोशिश करते हैं। अब एक प्रश्न है कि साहब अब तो मार्केट जो है यहाँ से तो टूटनी चाहिए। भाई क्यों टूटनी चाहिए मैं पूछता हूँ, तो कहते हैं अब ना ओवरबॉट हो गई होगी। अच्छा तुमने देखा है ओवरबॉट हुई है? बोलता है साहब देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है। तो चलो ऐसा करते हैं, सेंसेक्स से ही आज शुरुआत करते हैं कि क्या सेंसेक्स ओवरबॉट हो गया है और क्या कह रही है इसकी स्थितियां। तो सबसे पहले मैं विराम दे देता हूं, जो हमारे लेवल्स हैं उनको मैंने हटा दिया है। अब चेक कीजिए, लोगों ने कहा वीकनेस आ गई, शुक्रवार को वीक हो गई मार्केट। भाई शुक्रवार को वीक कैसे हो गई? कंसोलिडेशन हुई, बिल्कुल हुई। शुक्रवार को वीक तो मैं तब मानता अगर हम पिछले दिन बृहस्पतिवार के लो के, थर्सडे के लो के नीचे जाते। ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसा तो कोई लोअर लो लगाओ, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। आइए जरा देखते हैं। 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर है, बिल्कुल इसमें कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। जब ऑल टाइम हाई पे है तो 9 डेमा के ऊपर ही है, नो डाउट अबाउट इट। अब जरा एक बार को आरएसआई इंपॉर्टेंट रहेगा। आरएसआई पे जब हम देखते हैं तो लोगों ने क्या कहा, सर आरएसआई ओवरबॉट हो गया, 64.15 है, अभी भी दमखम है, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर जाने में कोई ऐसी टेंशन नहीं है।
और अगर 70 पे भी जाता है तब भी मैं शॉर्ट तो नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ आपको पता है कि हो सकता है वहाँ कंसोलिडेशन फेज में आ जाए। अगर बात करूँ बैंक निफ्टी, सबसे ज़्यादा लोगों को लग रहा है बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो गया ऐसा। बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट। इट हैज़ कम टू अ सिचुएशन विच इज़ ओवरबॉट। तो 70 से ऊपर है, लेकिन अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाए। कंसोलिडेशन अगर 1 से 2 दिन में इसी 200-300 पॉइंट के अंदर रह गया तो ये कंसोलिडेट होके इसके आरएसआई अपने आप डाउन नीचे को थोड़ा सा आ जाएगा और फिर से अपसाइड का मूव दे सकता है। फिर निफ्टी देख लेते हैं। लेकिन ओवरबॉट होने का ये मतलब नहीं होता कि वहां से हम शॉर्ट करें। एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे एक बार को जरूर सोच सकते हैं। निफ्टी फिन सर्विस में भी अभी दमखम बाकी है। निफ्टी मिड कैप देखना ज़रूरी है। निफ्टी मिड कैप की जब बात करते हैं तो इसमें भी देखिए आपके सामने किस तरह से अभी भी दमखम बहुत बाकी है। और अब बात करेंगे बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। निफ्टी 50, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एनी वेयर इन निफ्टी 50 ऑल्सो। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो ओवरबॉट सिर्फ एक ही इंडेक्स है विच इज़ अवर बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक जो है वही एक ऐसा इंडेक्स है जो ओवरबॉट है। और अब ये देखो कि क्या आगे का क्या रुख हो सकता है। ओवरबॉट है नहीं। हम लोग ये सोच रहे थे कि साहब, अब जैसे मैं कई बार डिस्कशन करता रहा, जसबीर भाई जब तक ये ना डील नहीं होगी यूएस इंडिया की तब तक ये ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा। ठीक है भाई, क्योंकि मैं किसी को कभी भी तकरार में नहीं जाना चाहिए। तकरार में कभी नहीं जाना चाहिए। तकरीर और तकरार में बड़ा अंतर है। ठीक है ना। तो तकरार में नहीं जाना चाहिए। तो तकरार में मैं कभी जाता भी नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है साहब, जो आप कहते हो सही है। लेकिन उसका अपना महत्व है। न्यूज़ का ये नहीं मैं कहता कि महत्व नहीं है, न्यूज़ आएगी, महत्व होगा। जब भी ऐसी कोई डील होगी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम टेक्निकल्स को नकार दें। कई लोग कहते हैं अरे नहीं टेक्निकल्स में कुछ नहीं रखा। ठीक है भाई, नहीं रखा। मैं टेक्निकल्स सीखा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और इन पे मैं काम भी करता हूँ। मेरे को तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स ही दिए हैं। थैंक्स टू माय प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। ऊपर बैठ के भी वो मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद यही है। ठीक है। तो आप भी टेक्निकल्स ज़रूर सीखिए, कहीं पर भी सीखिए, सीख कर कीजिए। और ऑप्शंस ट्रेड करना है ना तो थोड़ा देख सोच के समझ के कीजिए, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेड में ये लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं इसमें ना वो क्या कहते हैं, रिस्क इज लिमिटेड टू योर कैपिटल, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो भैया अनलिमिटेड प्रॉफिट मैंने आता हुआ किसी का देखा नहीं है। और रिस्क इज लिमिटेड टू योर कैपिटल मतलब जो पैसा है वो सारे का सारा बर्बाद हो जाएगा। अब जितना पैसा उतना ही तो बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा होगा क्या। तो भाई ये रिस्क, ऐसे रिस्क मत लो। कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए हमेशा। अगर आपको रिस्क लेना भी है तो इसको हेज करके चलो पोजीशन को। अब पोजीशन हेज करने में सबको प्रॉब्लम है। वो अब मैं किसी को कहता भी हूँ तो कहते हैं ना ना हेजिंग में मज़ा नहीं आता। ठीक है भाई, नहीं मज़ा आता तो पूरी 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 कैपिटल उड़ाने में मज़ा आता है तो उड़ाते रहो। एनीवेज 8 तारीख से अपना नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। एक सीट है, ओनली लास्ट सीट बची हुई है। कोई आना चाहे तो आ जाइएगा। 15 दिन का वो बैच होगा जिसमें हम इंडियन मार्केट प्लस क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप क्रिप्टो लिखकर व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस पर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी अपने ग्रुप में भी, और आपको नया अकाउंट ओपन करने में भी मदद कर देगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से दी गई है। अब लोग कहेंगे लेवल्स संडे के वीडियो में दे देंगे। और ये हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। इल्तज़ा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय, बाय बाय।